रुड़की के सोलपुर गांव की घटना के बाद कांग्रेस में उबाल है। कांग्रेस लगातार प्रदेश में बड़े अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर आक्रामक है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले नेताओं में नेता प्रतिपक्ष शेषपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, कांग्रेस विधायक फुरकान अली, रवि बहादुर, ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र जाती और अनुपमा रावत आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कि भाजपा सरकार में अपराधों का ग्राफ बढ़ गया है। रुद्रपुर की घटना हो या सोलपुर गांव की घटना हो, पुलिस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय उनके उत्पीड़न करने पर उतारू है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक वसीम उर्फ मोनू के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक कांग्रेस एकजुट होकर प्रदेश में आंदोलन करती रहेगी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष शेषपाल आर्य ने कहा कि शांतरशाह गांव में भाजपा नेता द्वारा एक दलित महिला से दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी, लेकिन आज तक भी भाजपा नेता की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाजपा के नेता दमनकारी नीति पर उतर आए हैं। सोलपुर गांव के वसीम उर्फ मोनू के मामले में पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है। भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है। प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इसे लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि प्रदेश के मुखिया प्रदेश में बढ़ती वारदातों से पूरी तरह बेखबर बने हुए हैं। अंकिता हत्याकांड में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहा। देहरादून की युवती को इंसाफ नहीं मिल पाया है। भाजपा शासन में बड़ी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज हालत यह है कि हिंदुस्तान बांग्लादेश न बन जाए। आज महिलाएं घर से बाहर निकलती हुई डर रही हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष सल्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंपावत, जब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही ऐसे करेंगे तो देश में क्या बचेगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अगर जल्दी सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्याय की मांग करने के लिए और निर्भया की दूसरी सहोदर निर्भया, चाहे एसबीटी की हो, चाहे रुद्रपुर की हो, चाहे और कहीं की निर्भया हो, जिनको भाजपा के क्रूर शासन में मौत की सजा दे दी गई, मार दिया गया, सामूहिक बलात्कार की जो शिकार हुई, और उसमें चेहरे जो नजर आ रहे हैं वो कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े नजर आ रहे हैं। अंकिता से लेकर के सल्ट के अंदर जो है, जो बोरा है, वो तक सब जो है भाजपा से कहीं न कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और शांतरशाह की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर एसआईटी गठित होनी चाहिए, और ताकि जो लोग बाहर हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके, चाहे वो भाजपा का कितना ही बड़ा और कितना ही प्यारा ओहदेदार क्यों न हो। कि आप वो भाजपा के बड़े ओहदे पर विद्यमान हैं तो देश का कानून भाजपा के अपराधी के लिए एक, शेष के लिए एक नहीं हो सकता है। तो इन्होंने जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की है और जिस तरीके से उसको साक्ष्य नष्ट करने दिए जा रहे हैं, तो हमको लगता है शांतरशाह की निर्भया को न्याय नहीं मिल पाएगा। और वो न्याय के लिए और न्याय की पुकार लेकर के हम यहाँ आए हैं। और इस पुकार में बेलड़ा के अंदर जो वादे किए गए थे धरना समाप्त करते वक्त वहाँ के नौजवानों का, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। वो भी हमने दूसरे मांग पत्र के जरिए आज मुख्यमंत्री को दिया है। दिया कि कई बहनें, माइनर लड़कियां जिनके बलात्कार और हो रहे हैं, और सब में ज्यादातर वही संतरेसा के उसमें ओबीसी के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका नाम आया है। तो अंकिता में उनके पुलकित आर्या का नाम आया है जो उनके मंत्री के बेटे हैं। तो हर जगह मंडल अध्यक्ष चंपावत, मंडल अध्यक्ष शल्ट, तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के पदाधिकारी किस तरीके से घुनाने हरकतों में शामिल हैं। भाई कोतवाल तो डर काहे का वाली कहावत है। अंकिता से जो चीज शुरू हुई थी आपने देखा, उसमें भी जो लड़का पकड़ा गया पुलकित आर्या, वो बीजेपी के मंत्री का पुत्र और खुद बीजेपी का कार्यकर्ता। उसके बाद आप आ जाइए 13 साल की बच्ची आईएसबीटी देहरादून, संतरेसा 26 जून 2024, 14 साल की बच्ची बलात्कार और हत्या, हाथी बरकला में एक बहन की हत्या और बलात्कार। उसके अलावा चंपावत के जो इनके मंडल अध्यक्ष है वो आज जमानत पे बाहर है ऐसे केस में। और अब एक नया केस कल और दर्ज हुआ है जो सल्ट में हुआ है आज से 4 दिन पहले। एक 13 साल की बच्ची को भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मॉलेस्ट किया है और आरोप है कि बलात्कार। उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है क्योंकि उसका मेडिकल नहीं हुआ है। तो सारे तमाम केसेस आप देखिए
बीजेपी के शासन में जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रत्येक दिन किसी ना किसी बेटी की कुछ ना कुछ गलत खबर आ रही है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब लोगों का जो सब्र है वो टूट रहा है। लोग हमसे भी कह रहे हैं कि सड़कों में ही नहीं और कुछ भी करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग शांति बनाए रखें, लेकिन जिस तरीके से सरकार और पुलिस का रवैया है, मुझे लगता नहीं कि ये कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन जाए, क्योंकि लोगों में बहुत नाराजगी है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कोई महफूज नहीं समझ रहा है। शाम 5 बजे के बाद लोग अपनी बेटियों से, बहनों से कह रहे हैं घर से ना निकलें। तो ये आज़ाद भारत के आज़ादी के इतने वर्ष बाद क्या हम इस जगह पर जाके पहुंचे हैं?